कौन सी उम्र में ये लगन लगी और कैसे शुरुआत हुई? हमारे नाना जी का भाव था कि संसार को का रिझावे लाला, संसार को बनावे वाले को रिझा। 8-9 साल के दौरान कितनी कथाएं हो चुकी है और कहाँ कहाँ हो चुकी? और इसमें भी एक बड़ी अद्भुत बात है कि जब मेरी 50 कथा हो गई थी तो मुझे एक अभिमान जैसा हुआ कि मैं तो 50 कथाएं कर गया। विश्वास और अंधविश्वास की परख कैसे होती है? आज जो अंधविश्वास हैं 1000 सालों के बाद क्या वो विश्वास में परिवर्तित नहीं हो जाएंगे? अर्जुन को तो रूप दिखाया बाद में, दुर्योधन को तो पहले दिखा दिया वहीं। कुरुक्षेत्र भगवान कृष्ण ने नहीं चुना था, वो धृतराष्ट्र ने चुना था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्वारिका बसाई मैंने, इन लोगों की रोजी रोटी चलती है मुझसे, पूरे द्वारिका का पालनहार हूं मैं, लेकिन एक बार में मुझ पर भी आरोप लगाने से ये लोग नहीं बच रहे। जैसे कहते हैं ना कि बच गए तो भगवान ने बचा लिया और ना बचे तो होने को कौन टाल सकता है। सुचग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा। आपने कहा कि व्यासपीठ पे भी कुछ लोग ऐसा बैठे हैं जो कुछ भी बोल देते हैं। वृंदावन में कहावत है कि कंकड़ ऊपर उछालो नीचे आए तो व्यास के सिर पे ही गिरे, इतने व्यास। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण कर लिए, सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली नीचे। तो ठाकुर जी बोले छड़ी काय को लगा रहे हो? लाला छड़ी ना लगाएंगे गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। ऐसे बोले लाला देख, हम यह बात को मान लेंगे कि गिरिराज जी तेने उठाए, हम यह बात को मान लेंगे तेरी उंगली पर टिक रहे हैं, पर तू भगवान है जे ना मान सके हम। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी आज सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है? क्या आज के अंधविश्वास कल विश्वास में बदल सकते हैं? क्या कथावाचक बनना अब बच्चों का खेल हो गया है कि 2 पोथी पढ़ी और बैठ गए गद्दी पर? ऐसे और भी तमाम छुपे हुए ज्ञान से पर्दा उठाने आज हमारे बीच हैं देश और दुनिया के सुप्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी, जो कि श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी के सुपुत्र हैं। आज महज 28 बरस की उम्र में उन्होंने अध्यात्म का परचम पूरी दुनिया में फहरा दिया है। लाखों लोगों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए उमड़ पड़ती है। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है और भावों से भरा हुआ भी। मैंने बहुत सवाल उनसे पूछे और उन्होंने भी आत्मीयता से सबका बेहद सटीक जवाब दिया। वृंदावन के बाल कृष्ण से लेकर कुरुक्षेत्र तक के विराट स्वरूप भगवान कृष्ण के सफर की इस भक्तिमय चर्चा में कई बार आंख भर आई। उनकी शादी को लेकर भी उनसे खट्टी मीठी बातें हुई। मेरा दावा है कि आज का ये पॉडकास्ट आपको आनंद से भर देगा। आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो आज हमारे बीच में हैं बहुत विद्वान, और जिनसे अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बात कर रहा था तो बात करने के बाद एक अलग सी अनुभूति और एक अलग सा आत्मीयता का भाव लगा कि यार बहुत अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है। आज हमारे बीच में है इंद्रेश महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है जनाब आपका, बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहला सवाल महाराज जी आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन सी उम्र में ये लगन लगी और कैसे शुरुआत हुई? लगन तो लग गई थी लगभग 14 वर्ष की उम्र में, और उस समय गायक बनने की इच्छा थी, संसार को रिझाने की इच्छा थी, लेकिन हमारे पूज्य नाना जी ने एक संकेत ऐसा दिया कि संसार बहुत दुष्कर है, वो प्रेम संबंध निभाना जानता नहीं। आज आपसे रीझ रहा है, कल आपसे बढ़िया कोई प्रस्तुतिकरण करे तो वो उससे रीझेगा, तब आपके प्रस्तुतिकरण को वो भूल जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी ऐसे हैं, वो आपकी बाल अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक आपके प्रस्तुतिकरण को याद रखते हैं। क्या बात। तो हमारे नाना जी का भाव था कि संसार को का रिझावे लाला, संसार को बनावे वाले को रिझा। अगर ठाकुर जी ने कोई गुण दिया है तो उस गुण से उनको रिझा लो। तो बस वही बात लगी। तो मुंबई गए थे, सिंगर बनने का मन था, बस नाना जी की बात से लौट के आ गए, और फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत जी की सेवा में लग गए, अध्ययन किया, गुरुदेव की कृपा हुई, और 19 वर्ष की आयु में पहली कथा की।
आज 28 वर्ष की आयु अभी तक कर रहे हैं। तो इस 8-9 साल के दौरान कितनी कथाएं हो चुकी और कहाँ कहाँ हो चुकी? अब इसमें भी एक बड़ी अद्भुत बात है कि जब मेरी 50 कथा हो गई थी तो मुझे एक अभिमान जैसा हुआ कि मैं तो 50 कथाएं कर गया, और मन में ऐसा भाव आया कि अपने पिताजी का रिकॉर्ड ब्रेक करना है। हाँ, अगले दिन जब मैं कथा करने के लिए गया तो मतलब जो विषय था मैं भूल चुका था उसको। तब मैंने बहुत संशोधन किया कि ये किस लिए हुआ। तब याद आया मान। वो जो मान आया, ये तो सेवा है, इसमें आप मान कैसे कर सकते हो कि मैंने इतना विषय बोल दिया, मैंने इतना पढ़ लिया, या मैंने इतना। कभी अगर वाल्मीकि जी ने एक श्लोक पर मान किया होता तो शायद वो रामायण पूरी लिख ही नहीं पाते। गोस्वामी जी ने अपनी चौपाइयों पर मान किया होता तो कभी रामचरित्र मानस के अलावा भी जो गोस्वामी जी ने लिखा है शायद वो कभी उनका वर्णन ही नहीं कर पाते। तो मान बहुत बड़ा घातक होता है किसी भी चीज में आगे बढ़ने में। उसी दिन से गिनती बंद कर दी, अभी तक काउंट नहीं करता कि कथा कितनी हो गई। जिस दिन काउंट करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, मतलब वो एक मान आ जाता है। मैं तो लोगों से भी कहता हूँ, कई लोग क्या है कि काउंटर लगाते हैं हाथों में, जैसे लोग माला जपते हैं ना, तो वो आजकल आधुनिक रूप से काउंटर रखते हैं हाथों में। वो अच्छा। उस पर करते रहेंगे, टिक करता होगा। जैसे कृष्ण 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 उसमें करते रहेंगे। तो उनको भी देख के मेरे मन में एक भाव आया। मैंने कहा आप पूरे दिन इसमें जपते होंगे और रात में जब आप देखते होंगे ओहो 15,000 मान तो होता होगा, आज मैंने 15,000 जाप कर लिए। मैंने कहा इससे अच्छा काउंटर लगाओ इस चीज के लिए कि मैंने इसका हृदय दुखाया, क्लिक। मैंने क्रोध किया, क्लिक। मैंने वाइफ के साथ लड़ाई की, क्लिक। फिर रात को देखो है? बच्चों के साथ मैं फिर देखो रात में। तो दिन भर में जितने मान आए ना, मैंने रात में नष्ट और हो जाएंगे। यार आज 500 बार क्लिक आई है, मतलब मैंने आज 500 बार गलत काम किया। तो अच्छे कामों को ना गिनना, अपने सब व्यक्ति जानते हैं कि मैंने गलत क्या किया। आप भी कभी एम्प्लॉयज पर नाराज होते होंगे तो एकांत में बैठ के आपको लगता होगा यार नाराज तो हुआ मैं, चलो भले ही अच्छी के लिए हुआ लेकिन हुआ ना। तो रात में जब आप वो देखेंगे अपना ग्राफ, तो नींद आने से पहले आप संशोधन करेंगे अगले दिन उस पर। तो आज 500 है तो कल निश्चित है कि वो 450 होगा, फिर 300 होगा, 200 होगा, धीरे धीरे घटेगा। तो अच्छे काम नहीं गिनने चाहिए। महाराज जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। मैं बहुत उत्सुक रहता हूँ जब आप जैसे संत लोगों से मेरा बात करने का मुझे मौका मिलता है, तो मैं अपने मन के कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है यूथ के लिए कि 16 साल की उम्र में भगवान कृष्ण छोड़ देते हैं वृंदावन। नहीं, 11 वर्ष 11 वर्ष 11 वर्ष 56 दिन 11 वर्ष 56 दिन की उम्र में छोड़ देते हैं ठाकुर जी के। फिर लौट के नहीं आते। हाँ, प्रकट लीला में तो यह, प्रकट में कुछ और है। प्रकट लीला में लौट कर नहीं आते। इसका कोई कारण है विशेष? हाँ, ठाकुर जी उद्धव जी से कहते हैं कि अगर मैं वृंदावन वापस गया तो फिर मैं कभी नहीं आ पाऊंगा। उस समय तो ठाकुर जी परसों का झांसा दे के चले गए थे कि मैं परसों आ जाऊंगा, क्योंकि ठाकुर जी को आगे लीलाएं करनी थी। महाभारत का युद्ध यह भी एक हम लोगों के लिए ठाकुर जी ने किया, उसमें गीता का ज्ञान देना है। सबसे बड़ी बात थी कि पृथ्वी के भार को हल्का करना। इतने राक्षस हो चुके थे कि उसको ब्रज में बैठे बैठे ऐसे कोमल ब्रजवासियों के बीच में बैठ के ठाकुर जी नहीं करना चाहते थे। उसके लिए ठाकुर जी को त्याग करना था। तो जब उद्धव जी को भगवान भेजते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं अगर दोबारा वृंदावन गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, और कहीं अगर मुझे वापस आना पड़ा तो फिर ब्रजवासी मेरे सामने ही अपने प्राण त्याग देंगे, अब नहीं आने देंगे मुझे। तब तो मैं झांसा दे के आ गया। इसलिए उद्धव को भेजा भगवान ने, उद्धव तुम जाओ। बहुत करुण प्रसंग है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत भावुक हो जाता है। अप्रकट लीला में वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। अब इसका विस्तार तो मैं कभी और सुनाऊंगा, पर मैं थोड़ा बता दूं कि नंद नंदन कृष्ण यानी कि यशोदा के पुत्र और देवकी नंदन कृष्ण, दोनों में थोड़ा सा अंतर है एक ही। जैसे आपका प्रभाव और स्वभाव दो चीज होंगी। आपका प्रभाव क्या है कि आप सोनू शर्मा हैं, आप जब जाते हैं तो बिजनेस के जितने भी लोग होते हैं वो सब खड़े हो जाते हैं, ये आपका एक प्रभाव है। पर आपका स्वभाव आपके घर में आकर के और
उसके अपने लाइमलाइट से अलग जो आपका बहुत अलग विचार है, वो स्वभाव अलग है। ऐसे श्री कृष्ण के स्वभाव और प्रभाव दो अलग हैं, लेकिन वो परमात्मा है, वो चाहे तो दोनों स्वभाव प्रभाव के दो रूप धारण कर सकते हैं। तो ठाकुर जी का जो स्वभाव है वो तो वृंदावन में ही रहता है, प्रभाव मथुरा और द्वारिका और आगे की लीलाओं में जाता है। ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है कि वो वंशी बजाते हैं, वो प्रेम करते हैं, वो मधुमंगल श्रीदामा के कंधा पे कूद जाते हैं, वो कभी घोड़ा बन जाते हैं, घर घर से माखन चुराते हैं, गोपियों के संग रास विहार करते हैं, यशोदा मैया के लाला बने रहते हैं। वहां पे कोई भगवान नहीं है ठाकुर जी। डांट भी खाते हैं, पिटाई हाँ, भी डांट खाते भी खाने, उखल में बंद भी जाए, कान भी पकड़ लें, पीछे छड़ी लेके वो भागे। जब हैं। उनको उसमें रस भी आता है। हाँ, यशोदा मैया ने जब उखल से बांध दिया तो विधाता ऊपर घबरा गए, बोले मैया ये क्या हो रहा है? तुम जानती हो जी कौन है? इनके भय के कारण तीनों लोग थर थर कांपते हैं, तुमने इनको उखल में बांध दिया। दुर्वासा जी, वो दुर्वासा जी कह रहा हूं, गर्गाचार्य जी जब भगवान का नामकरण करने आए तो गर्गाचार्य जी ने भगवान की जब जन्म पत्री देखी, वो तो सब स्पष्ट हो गया, तो भगवान है। तो गर्गाचार्य जी जब नामकरण संस्कार करने आए तो गर्गाचार्य जी ने जब ठाकुर जी को देखा, पत्री देखी, वो तो आंख फटी रह गई, मुंह खुला रह गया, और ठाकुर जी घबरा में यशोदा मैया गोद में, ये कहीं यूं नहीं बोल दे मैं भगवान हूं, भेद ना खुल जाए। तो बोलने ही वाले थे नारायण, तुरंत ठाकुर जी ने उनको मौन कर दिया, स्तब्ध कर दिया, उनकी जिह्वा रुक गई वहीं पर ही। और ठाकुर जी गोद में बैठ के इशारा करें, बोले नहीं। तब अचानक, अब नारायण तो भूल ही गया है, तो यशोदा मैया बोली नारायण क्या? यूं मत बोलियो, यानी पूतना मारी है, घासुर मारो बकासुर, तो ये नारायण है। ठाकुर जी का कान पकड़ लिया बैठे बैठे मैया ने, बोले नारायण होगा दुनिया का, जो मेरा तो लाला है। नहीं नहीं मैया, नारायण नहीं, नारायण समो गुण ही है, इस बालक में नारायण जैसे गुण हैं, तो कभी कुछ अलग करे तो आप घबराना नहीं है, भगवान नहीं है तो बालक ही। तो ठाकुर जी तो वहां अपने प्रभाव को छुपाते हैं। प्रेम वही जहां प्रभाव छुपाया जाए, हाँ, जहां प्रभाव प्रकट कर दिया जाए वो प्रेम नहीं हो सकता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वृंदावन के जो श्री कृष्ण है ना, हाँ, वो स्वभाव वाले हैं, वो प्रभाव वाले नहीं। तो वो कभी नहीं जाते, वो तो आज भी है वृंदावन में, आज भी अनुभव ऐसा अनुभूति होती है कुछ? बहुत लोगों को होती है, जैसे कि बहुत कुछ क्या अनुभव होता है? अनुभूति का मतलब यह है कि श्री कृष्ण प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं, हमारी इतनी क्षमता नहीं कि हम उनको देख लें, इसलिए ठाकुर जी अनुभव ही कराते हैं। अनुभव कैसे कराएंगे? प्रेम अपार हो जाएगा चित्त में। अनुभव कैसे कराएंगे? कि फिर किसी में दोष नहीं दिखेंगे, आप जिसको देखोगे उसमें गुण ही दिखेगा। अनुभव कैसा होगा कि कोई करुण बात कर दे, आपके नेत्र अपने आप सजल होने लग जाएंगे। अनुभव कैसा होगा कि निद्रा हो चाहे सुसुप्ति हो, अभी हमारी चिंता प्रधान होती है, उस समय प्रेम ही प्रधान होगा। आप किसी एक सीमित स्थान को देखेंगे तो बहुत देर तक देखने लग जाएंगे, और उसी में ही बहुत कुछ प्रेम का ख्वाब उत्पन्न होने लग जाए। मेरे हिसाब से ये सारे सिम्टम्स ही कृष्ण प्राप्ति है। कृष्ण प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं ये संभव नहीं, ना हमारी योग्यता की हम उनको देख लें। मीराबाई को आप देखो, वो ऐसी थी, राजकीय सब कुछ होने के बाद भी उनको राजकीय चीज आकर्षित नहीं करती थी। किसी साधु महात्मा को देख लेती तो उसको देख करके लगता है कि कितने इस सब चीज से परे हैं, कितने प्रसन्न है ना, कितने आनंद में रहते हैं, उनके ऊपर कोई दायित्व नहीं है, ये अच्छा जीवन है। मतलब आपका दृष्टिकोण, आपका स्वभाव, आपकी सोचने की क्रिया सब प्रेम युक्त हो जाए तो समझो कृष्ण मिल गए। अभी हम लोग चतुराई से सोचते हैं, अभी हम लोग चतुराई से बैठते हैं, सरल नहीं है ना। हाँ, सरल नहीं, हम लोग सहज नहीं है। कृष्ण मिल गए मतलब सहज हो गए, कृष्ण मिल गए मतलब दीन हो गए। आप अपने आप चतुराई दूर चली जाएगी, भोले हो जाओगे, भोंदू से हो जाओगे, तो समझो कि हाँ लोगों को लगेगा बेवकूफ है ये। हाँ। अब हमारे ब्रज के कई ऐसे संत हैं, जैसे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, सब सुनते हैं उनको। वो प्रकट रूप में जब आप उनको बैठने के लिए जाओगे तो आपको लगेगा कि यार क्या ज्ञान है, क्या अद्भुतता से बोलते हैं, बिल्कुल गर्जना करते हुए बोलते हैं, सामने वाले के चित्त को विदीर्ण कर देते हैं। पर उनके सामने आप कोई ठाकुर जी का छोटा सा भाव कह दो। मैं तो गया था तो मैंने एक पद गाया, बाबा महाराज जी के दोनों नेत्र सजल हो गए। प्रेम कैसा उनके चित्त में, प्रेम अथाह है। तो अथाह प्रेम चित्त में प्रकट हो जाए समझो कृष्ण मिल गए। तो वो पद कौन सा था? मतलब मैं अपने ठाकुर जी लेके गया था उनके पास, तो बड़े प्रसन्न हो गए थे। तो वो पद ऐसा है कि कोई गोपी ठाकुर जी के पास जाती है
अब वो कथा तो बड़ी है, मैं पद ही सुना देता हूँ। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू अपनों श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत हैं। वाह। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। सब कोई इनको यश गावत, पर ये तेरो यश गावत हैं। तू है सखी कुंभन दास, जिनका ये पद है, कुंभन दास लाल गिरधर के। अरे सखी ये तो तेरे ही हाथ बिकावत हैं। इतनो प्रेम करें कि तू कहीं अगर इनको बेके आएगी तो बिक जाएंगे, बिक भी जाएंगे। तो वो पद मैंने महाराज जी को सुनाया, बड़े भावुक हो गए। तो ये प्रमाण है कि कृष्ण मिल गए। क्यों? क्योंकि प्रेम अथाह है। ये प्रमाण है कि कृष्ण मिल गए कि आप दोष नहीं देखते हो। ये प्रमाण है कि आप बड़ी बड़ी गलतियों को भी आप क्षमा कर देते हो, माफ कर दें। हाँ, ये प्रमाण है कृष्ण प्राप्ति का। प्रत्यक्ष कृष्ण सन्मुख आ जाएं, उसके बाद जीवित नहीं रहेंगे। पर जीवित अवस्था में भी ये सब स्थितियां मन में आ रही तो समझो ये कृष्ण प्राप्ति। क्या बात है। कौन सा ऐसा आयु है महाराज जी आपके हिसाब से जो भगवान कृष्ण को अपनी आयु में सबसे ज्यादा पसंद होगा? ये बात श्रीमद् भागवत जी में प्रहलाद जी ने कही है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह कुमार अवस्था। कुमार अवस्था 16 वर्ष, 16 वर्ष तक। हाँ, मतलब लगभग 14 वर्ष के बाद। आजकल तो बच्चे आधुनिक हो गए, अब तो 12 के बाद ही वो तो 18 साल के बच्चों की तरह रहने लगे हैं। तो 14 वर्ष के बालक जब हो जाते हैं ना, उस समय की जो लीला है ठाकुर जी की, मतलब ठाकुर जी की लीला तो और पुरानी, पर ठाकुर जी को भक्त जो प्रिय है वो 14-15 वर्ष की आयु में जब भक्ति भाव में आ जाते हैं वो बहुत प्रिय लगता है। उनको अपनी कौन सी आयु सबसे अच्छी लगती होगी? ठाकुर जी को खुद का कौन सा टाइम फ्रेम होगा कि ये टाइम फ्रेम 3.5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। जो 3.5 वर्ष से 7 वर्ष। सबसे पहली माखन चोरी ठाकुर जी 3.5 वर्ष की आयु में की थी। उसमें भागवत जी में वर्णन आता है कि भगवान के सबरे सखाएं 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के। ये सबसे छोटे? हाँ, और सबसे छोटे और सबके मुखिया बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल ठाकुर जी की रजिस्टर संस्था है। अच्छा। हाँ, और जो भी बालक गोकुल में जन्म लेता है तो इनके सारे सखा के बताते हैं, देख लाला वाह गोपी ने एक बालक को जन्म दिया है। तो ठाकुर जी के वाह को अंगूठा ले आओ, 2 साल को है जाएगा सुई हमारी मंडली में आ जाएगा। बीच बीच में ये भेजते रहते हैं बालकों की, उसको ट्रिक सिखाते रहो चोरी आदि की अपने घर में ही ट्रेनिंग कर ले पहले। तो ये 3.5 वर्ष के कृष्ण की लीला है। और 7 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की उंगली पर धारण की। 7 वर्ष की आयु थी? हाँ, 7 वर्ष के थे ठाकुर जी केवल। बहुत अच्छी लीला है, वो भी मैं कथाओं में कभी कभी विस्तार से सुनाता हूँ। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण कर लिए, सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली नीचे। तो ठाकुर जी बोले छड़ी काय को लगा रहे हो? लाला छड़ी ना लगाएंगे गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। ठाकुर जी बोले प्रेम की स्थिति इतनी बढ़ चुकी है कि ये तक स्वीकार नहीं कर रहे कि मैंने उठा रखे है। तो भगवान बोले तो मैं उंगली नीचे कर लूं, और नहीं तो तू काय खड़ा है, हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। तो क्या बात है। ठाकुर जी बोले तो ठीक है संभालो। जैसे उंगली नीचे करी तो सबकी छड़ियां टूटने, गिरिराज जी नीचे आने लगे। लाला संभाल। ठाकुर जी फिर से उंगली ला खड़े हो गए तो सबकी छड़ियां टूट गई। अब तो दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है, अकेले ठाकुर जी खड़े। तो सब ब्रजवासी कह रहे हैं लाला सोची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं जी। ठाकुर जी बोले और नहीं तो क्या। ठाकुर जी को लगा अब सही समय बताने। बचपन से ही ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। ब्रजवासी थप्पड़ मार के और भग जाए, बोला अम्बे भगवान है तू।
आज ठाकुर जी बोले, देख मैं तो बचपन से ही कहता आ रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं जय जय हूँ, तुमने मेरी बात नहीं मानी। ए मधुमंगल श्रीराम चल प्रणाम कर मुँह को, मैं जय जय हूँ। ब्रजवासी बोले, लाला देख, हम या बात को मान लेंगे कि गिरिराज जी तेने उठाए, हम या बात को मान लेंगे तेरी उंगली पर टिक रहे हैं, पर तू भगवान है जे ना मान सके हम। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, बोले कि प्रेम में प्रभाव स्वीकार होता ही नहीं, क्या बात है, प्रेम में ईश्वरत्व स्वीकार होता ही नहीं। क्या बात है। जहां पर प्रभाव या ईश्वरत्व देख करके प्रेम हो रहा है वो तो स्वार्थ है। वाह वाह। ब्रजवासी बार बार यही कह रहे हैं, लाला तू परमात्मा ना है सके चाहे जो हो, सांची बता तेने कैसे उठाए गिरिराज जी, कौन सी ट्रैक है? हाँ। तब ठाकुर जी कहते हैं, अब ये बोलूं भगवान है तो मानना नहीं है, तो फिर ठाकुर जी ब्रज भाषा में एक छंद गाते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो। कछु आप लोगों को माखन खाया हो मैंने, कछु माखन को बल बढ़ो, अब जितने इनके माखन खाए वो कर दे हमारे बल ते उठाए। कछु गोपन करी सहाय, कछ आप गोप ग्वालन ने सहायता करी। गोप ग्वाल बोले, हमने क्या सहायता करी लाला? बोले, जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए आप सब लोग टकटकी लगा के मुंह को देखने लगे, तो आप सबन के नेत्रन से शक्ति मुंह में आ गई। ब्रजवासी इतने में ही बोले, तभी हम कहें कमजोरी क्यों आ गई है हमें? लाला जे तो हम तो शक्ति मिली है तो। बहुत बढ़िया। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। सब ब्रजवासी बैठ गए चैन में, आगे बोले, हाँ लाला अब नेक्स्ट सांस आई है कि तू भगवान ना है जो हमारे बल से उठाए। क्या इसीलिए ठाकुर जी को ब्रजवासी बहुत प्रिय। क्या भगवान एक छंद में कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ये मेरे प्राण हैं, इनको ना ही बिसारी हूं, इनको मैं कभी नहीं भूलूंगा। मोहे नंद बाबा की आन, मतलब नंद बाबा की सौगंध खा रहा हूं मैं, इसीलिए जगन्नाथ भगवान दोनों भुजा पसार के खड़े हैं। और मानो अब तो बंद हो गया, पर पहले नियम था, अगर कोई ब्रज से आता था, जगन्नाथ जी, हाँ अब तो गर्भगृह में प्रवेश बंद कर दिया, पहले नियम था ब्रज का कोई आ जाए उसको सम्मान से लेके जाते और जगन्नाथ जी के गले लगवाते थे, प्रतिमा के। हाँ वो तो सबके लिए पहले अलाउ था, जितने भी लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी सबको अलाउ था जाकर के जगन्नाथ जी को गले लगा सकते हैं। पर फिर दो बातें आई कि एक तो जगन्नाथ जी का जो गर्भगृह है वो शालिग्राम विग्रह है पूरा, दूसरी बात मिलेच्छ और कुछ नकारात्मक बुद्धि वाले लोग वो इसका गलत फायदा उठाते थे और दूषित वस्तुओं को पान करके खान करके और दूषित वस्तुओं को ले जाते जेबों में भर के गर्भगृह में फेंक आते थे। इसलिए फिर शंकराचार्य आदियों ने नियम बना दिया कि भाई अब कलयुग में लोग इतने पवित्र नहीं है कि उनको ठाकुर जी, लेकिन वैसे कोई जाता था ब्रिज से तो ठाकुर जी को अंक में गले लगाने का अधिकार था। प्राचीन भारत में 400-500 वर्ष पहले तो जब फोन भी नहीं थे, टेक्स्ट भी नहीं थे, वो भी नहीं था, क्या बोलते, चिट्ठियां भी नहीं थी, तो बताते हैं कि जब सुबह ठाकुर जी का कपाट खोला जाता था तो जगन्नाथ भगवान अपनी ब्रह्म वेदी पे ऐसे झूमते हुए मिलते थे। तो पुजारी जी जाके बोलते, जय जय, आज इतने प्रसन्न कैसे हो आप? ठाकुर जी झूम रहे हैं अपने। तब कहते, बोले ब्रज से कुछ लोग मेरे दर्शन के लिए निकल चुके हैं, उनकी प्रतीक्षा नहीं हो रही है मुझसे, इसलिए मैं झूम रहा हूँ। तो ठाकुर जी की प्रसन्नता से पता चल जाता था कि ब्रज से कोई आ रहा है। अब समय आधुनिक होता गया, लोगों के अंदर विकार आते चले गए, इसलिए अब वो सब नहीं, बाकी तो श्री कृष्ण का प्राण बसता है आपके फरीदाबाद से 150 किलोमीटर दूर। क्या बात। मैं तो इतना मोहित हो गया हूँ आपकी बातों के अंदर, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे पूछना क्या है आपसे। सवाल जवाब सब धरे के धरे रह गए। अब उनको आप अगली बार के लिए रख लो। ये आजकल का जो सोशल मीडिया का दौर है महाराज जी, जी। बिना सोशल मीडिया के तो आजकल कहते हैं ना ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो आजकल सोशल मीडिया के बिना भी कुछ हो नहीं रहा। नेटफ्लिक्स और OTT के दौर में धर्म को कैसे बचाएंगे? क्योंकि नेटफ्लिक्स और OTT किसी के कंट्रोल में नहीं है, और क्या कुछ परोसा जा रहा है उसको शब्दों में भी बोलना अभी ठीक नहीं लगता। तो चैलेंज बड़ा नहीं है आपके लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए, और जो भी जिस भी धर्म को मानता है उन सब के लिए चैलेंज बहुत बड़ा है। और ये आज से नहीं है,
ये हमेशा से ही है। ठाकुर जी के लिए भी तो चैलेंज ही रहे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, ठाकुर जी के लिए चैलेंज रहे कंस दंतवक्र शिशुपाल, ठाकुर जी के लिए चैलेंज रहे रावण कुंभकर्ण। आज के दौर में 2 चैलेंज हैं। मैं कथा में एक बात क्या करता हूँ, अभी याद आ गई अचानक, कि कलयुग के भगवान का नाम तो सबको पता है, राक्षस का नाम नहीं पता किसी को। कलयुग के भगवान कली हैं, तो राक्षस इंटरनेट और सोशल मीडिया हैं। 2 राक्षस आते हैं ना हर बार। अच्छा, राक्षस का स्वभाव क्या होता है कि वो भगवान को भुलवा देता है, अपनी जय जयकार करवाता है, अपनी योग्यता सब जगह स्थापित कर देता है। और आज सोशल मीडिया और ये वही कर रहे हैं। तो बात ऐसी है कि मेजर डिफरेंस करना तो हमेशा ही असंभव रहा है, लेकिन प्रयास सबने किया है। वही प्रयास आज कर रहे हैं हम लोग भी। लेकिन कली बहुत भयानक है, बहुत खतरनाक है। कई बार तो व्यास मंचों पे भी कली का रूप देखने को मिल जाता है, वक्ताओं में भी और हमारे सनातन धर्म के लोगों में भी। तो राक्षस पूर्व युगों के तो ऐसे थे कि वो राक्षस बन के ही रहते थे। यहाँ चोला ओढ़ रखा है। हाँ, कलयुग में तो कईयों ने जो है रूप ही बदल लिया है। तो डिफिकल्ट तो है, लेकिन वही है, करत करत अभ्यास के मन मत हो तो सुजान, करते रहो, कुछ ना कुछ तो परिणाम। आपने कहा कि व्यास पीठ पे भी कुछ लोग ऐसा बैठे हैं जो कुछ भी बोल देते हैं जी, और कोई ऐसा नाम कोई तो ऐसा आप नाम है, मतलब लेना नहीं चाह रहे, ऐसा कुछ है? हैं, बहुत लोग हैं। उनको और जब- जरूरी नहीं है मैं पॉपुलरों की बात कर रहा हूँ कि जिनका नाम बहुत बड़े लेवल पर है वही लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम तो वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन में कहावत है कि कंकड़ ऊपर उछालो नीचे आए तो व्यास के सिर पे ही गिरे। इतने व्यास हैं वृंदावन में, लेकिन वो आध्यात्मिक स्थिति और सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। केवल उदर भरने के भाव से वे व्यास बन गए। मतलब क्या, मैं तो सोचता हूँ क्राइटेरिया है कि अभी एक छोटा सा बच्चा अभी वायरल हो रहा है, वो भी कथावाचक बन गया है, और सुनने में आया कि पिता ने कोई वित्तीय लालच के चक्कर में उनको ऐसा बहुत हो रहा है वृंदावन कोई में। क्राइटेरिया भी है कथावाचक बनने का कि चलो भाई पोथी उठाया, ये 2 पोथी चीज पढ़ा और बैठ गए गद्दी अभी पे? तक हमारे यहाँ स्पष्ट नहीं हुई है। इस पर करना चाहिए कि कुछ एक होना चाहिए क्राइटेरिया बोले तो कोई पढ़ाई, एक कोई एग्जाम होना स्टैम्प, चाहिए, कोई एग्जामिनेशन, वो आप होना जैसा चाहिए। प्रबुद्ध कोई व्यक्ति उसको देखे, चेक करे, पास करे। सब कुछ होना चाहिए। दूसरी बात, गुरु परंपरा से उसके पास में वो चीज होगी तो ही वो उससे कर पाएगा आगे, नहीं तो संभव नहीं हो। सुना है आपने, वो देखा है वो एक छोटा सा? कई बालकों को देखा है ऐसे यूट्यूब पर और वहाँ पर आते रहते हैं पाप। लेकिन ये है कि स्पष्ट किसी को बोलना थोड़ा अटपटा लगता है, पर हैं कई लोग ऐसे एक आजकल बहुत वायरल चल रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी। अभी वो बिग बॉस भी क्या बोलते हैं हुआ है। बिग बॉस तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। सीता जी द्रौपदी जी की सुंदरता को लेकर उन्होंने अभी कुछ बोल दिया था कि उनके कारण रामायण और महाभारत हो गई, कि सुंदर बहुत थी इसलिए ये सब कुछ हो गया। उन्होंने कहा शिव जी तो कृष्ण जी के साले हैं, ऐसा ऐसा कुछ बोल दिया। तो ऐसी जगह पे जब कोई व्यक्ति इस तरह का व्याख्यान देता है, थोड़ा समझना चाहिए, गुरुजनों से आज्ञा लेकर के कोई भी बात कहनी चाहिए मंच से, क्योंकि आप बहुत बड़े पथ के प्रदर्शक हैं। बहुत यूथ आप पर विश्वास करके अपना समय काट करके आपको सुनने आता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि व्यास मंच पर बैठने वाले के ऊपर कम से कम 10,000 लोगों के 4 घंटे का दायित्व है। 1 मिनट भी बहुत बहुमूल्य होता है व्यक्ति का। वो 4 घंटे निकाल के ट्रेन पकड़ के टिकट खर्चा करके कैसे करके आपको सुनने आए। और उससे भी कहीं बड़ा दायित्व होगा कि आपके वाणी से निकली हुई कोई एक बात किसी के दिल में क्या असर करके जाएगी और उसका मानस पे क्या असर होगा। बिल्कुल। तो उसके लिए बस यही भाव है कि देखिए, गलत कोई विचारधारा उनकी भी नहीं है। मेरे अच्छे मित्र हैं, मिलते रहता हूँ मैं भी, पर उनका कभी कभी प्रस्तुतिकरण ऐसा हो जाता है या लोग बाग उस ऐसा उनको वो अब उनका मतलब उनका थोड़ा सा जो व्यक्तित्व ऐसा बन गया है सोशल मीडिया पे। हाँ, वो लोगों की भी गलती है कि आपने ऐसा क्यों। मैं देखता हूँ कभी कभी वीडियोस में, वो बेचारे बोल तो कुछ रहे थे,
वो काट कूट करके ऐसा बना के डाल दिया कि वो तो ऐसा नहीं वो कांग्रेस के राहुल गांधी की तरह हो गए हैं कि वो जैसे वो काट कूट के उनका कोई वीडियो चला देते हैं मेरी लोग। मित्रता क्यों तोड़वा रहे हैं? नहीं, ईश्वर करे आपकी मित्रता अनंत काल तक चले। मैं तो वो वैसे मेरे बड़े अच्छे भाव हैं और भगवान करे कि बस जो उनके साथ अभी ये जो मजाक के तौर पे हो रहा है ये ना हो के जिस लिए वो वक्ता बने हैं वो काम उनसे हो, लोग उनके माध्यम से ठाकुर जी की ओर बढ़ें। अब वही बात है कि मेजर बैलेंस कहाँ जा रहा है, पडला कहाँ की तरफ ज़्यादा भारी है। जो उनका उद्देश्य है वो तो है कि सबको जोड़ना ठाकुर जी से, पर वो उद्देश्य वो तो नहीं चाहते कि उनका मजाक बने या उनकी बात कोई नहीं चाहेगा। पर अभी वो ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा उनको परिवर्तन कर देना चाहिए अपने भावों में। मैं 3 सवाल आपसे पूछ रहा हूँ एक साथ, तो जी। आप एक साथ उनका आंसर दे देना। मिलते मिलते हैं सब, है ना। बड़ा सिंपल सा सवाल है कि भगवान कृष्ण ने संपूर्ण विश्व में कुरुक्षेत्र को क्यों चुना झगड़े की लड़ाई करने के लिए? पूरा दुनिया पड़ा था, वही जगह क्यों? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि शांति प्रस्ताव लेकर भगवान कृष्ण चले गए कौरवों की मंडली में और ये कहने के लिए कि मैंने तो प्रयास किया था लेकिन वो माने नहीं। तो मेरे को मन में ये जिज्ञासा है जानने की कि भगवान प्रयास करें और चीज़ ना हो, ये कैसे संभव है? तो या तो प्रयास किया नहीं या करने का नाटक किया। तो मेरे मन में एक सवाल है कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि भगवान प्रयास करें और चीज़ ना हो। जी। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल इसी में है कि अर्जुन को तो रूप दिखाया बाद में, दुर्योधन को तो पहले दिखा दिया वहीं, फिर भी उसको समझ नहीं आया, इसका कारण? तीनों के उत्तर में दे रहा हूँ। सबसे पहला, कुरुक्षेत्र भगवान कृष्ण ने नहीं चुना था, ठीक, वो धृतराष्ट्र ने चुना था। धृतराष्ट्र की मनसा थी कि कुरुक्षेत्र में ये क्रम होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वहाँ यज्ञ किया है, उस क्षेत्र का एक ऐसा प्रभाव है कि वहाँ अब ये बात समझनी पड़ेगी। धृतराष्ट्र को पता था कि मेरे पुत्र नहीं जीतने वाले, मालूम तो था। कम से कम ऐसी जगह तो युद्ध हो जहाँ पर प्राण त्यागने पर उनकी मुक्ति तो हो। तो कुरुक्षेत्र पावन भूमि है, श्रेष्ठ भूमि है। वहाँ यदि युद्ध होगा, अगर मेरे पुत्रों का वध, वो इतना ज़्यादा ममता करता है अपने पुत्रों से कि अगर 100 में से एक भी मरेंगे ना, कम से कम मुक्ति तो मिलेगी। इसलिए कुरुक्षेत्र, क्योंकि सत्ता में तो धृतराष्ट्र बैठा है ना, उसी की बात मानी जाएगी। पांडव तो दास हैं, उनको तो वो जहां बोलेंगे वहां आना पड़ेगा। प्ले ग्राउंड उन्होंने बताया। हाँ, तो कुरुक्षेत्र उन्होंने चुना था। ठीक। दूसरा उनका भाव यह था कि इंद्रप्रस्थ समीप है, अगर कोई भी सैन्य बल आदि कुछ भी होगा तो वो एक उनका राजकीय बुद्धि भी थी और आध्यात्मिक बुद्धि भी थी कि अगर मरे तो कम से कम भगवत धाम की प्राप्ति हो। ठीक। दूसरा प्रश्न जो आपका था कि भगवान शांति प्रस्ताव लेकर के गए और ठाकुर जी कोई चीज़ चाहें वो ना हो, ये कैसे हो सकता है? भगवान तो ब्रज छोड़ना भी नहीं चाहते थे, सदा ब्रज में रहना चाहते थे। ठाकुर जी तो कभी ये भी नहीं चाहते थे कि मामा कंस जो है वो इतना क्रूर हो जाए कि पूरे ब्रजमंडल पर कुछ भी करे, इंद्र वर्षा कर दे ताकि पूरा। ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण, वो लीला करने आए। वहाँ पर क्या होता है, ठाकुर जी का मेन मोटिव होता है कि इन लीलाओं से मुझे कलयुग को ज्ञान देना है, इन बातों से मुझे कलयुग के लोगों को केंद्र में लेकर के उनको बताना है। इस प्रकार की मनसा और बुद्धि वाले लोग भी हैं जो भगवान जानते हुए भी उनकी बात नहीं मान रहे हैं। दूसरी बात, ठाकुर जी पांडवों के पक्ष धरें, ये पूर्ण रूपेण प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मैं उनका पक्ष ले रहा हूं। तो अगर सैन्य बल कौरव लगा भी देंगे, कितना भी कुछ करेंगे, तो वो महाभारत युद्ध के बीच में दिखा सकें कि मेरा पक्ष कैसा है, मैं जिसका पक्ष ले रहा हूं उसकी स्थिति क्या है। तो ये सब प्रस्तुत करने के लिए ठाकुर जी ने शांति प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने उसको अस्वीकार कर दिया। अब इसमें ठाकुर जी की इच्छा नहीं चलेगी। ठाकुर जी की इच्छाएं तो बहुत कुछ होती हैं, हर जगह ठाकुर जी का भाव नहीं चलता, क्योंकि कहीं ना कहीं कलयुग को केंद्र में लेकर के अपनी संपूर्ण लीला कर रहे हैं। भगवान को वहां पर वो प्रस्तुत करना। अब एक प्रसंग आता है कि द्वारिका में लोगों ने भगवान के ऊपर आरोप भी लगाया कि इन्होंने मणि चुराई है, समंतक मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्वारिका बसाई मैंने, इन लोगों की रोजी रोटी चलती है मुझसे, पूरे द्वारिका का पालनहार हूं मैं, लेकिन एक बार में मुझ पर भी आरोप लगाने से ये लोग नहीं बच रहे। क्यों? ठाकुर जी हमको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा संसार होगा, तो इसलिए उसके लिए तैयार रहो।
तो भगवान के शांति प्रस्ताव को दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। उसका एक कारण ठाकुर जी हम लोगों को केंद्र में लेकर के कुछ समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों की मनस्थिति। दूसरा कारण दुर्योधन का स्वभाव। दुर्योधन का स्वभाव ऐसा है कि उसके सामने परब्रह्म साक्षात खड़े हैं, लेकिन उससे भी उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे स्वभाव वाले लोगों के आगे साक्षात परमात्मा प्रकट भी हो जाएंगे तो भी वो अस्वीकार ही करने वाले हैं। तो ये जो सेल्फ ईगो होता है, ये दुर्योधन का स्वभाव है। वो ज्ञानी नहीं है इतना, लेकिन उसके सेल्फ ईगो के आगे वो परमात्मा की बात भी नहीं सुनना चाहिए। जिनके शब्द निकलते ही कानों में अमृत घुल जाता है, उनके शब्द दुर्योधन को समझ नहीं आ रहे। इसीलिए विदुर जी ने त्याग कर दिया कौरवों का। उसी दिन, जिस दिन भगवान शांति प्रस्ताव लेके गए, कौरवों ने स्वीकार नहीं किया, विदुर जी ने त्याग कर दिया कौरवों का कि अब तुमको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुमको ठाकुर जी की बात नहीं समझ आ रही है। धनुष बाण धर के और श्री विदुर जी महाराज वन में चले गए थे। पूरे महाभारत युद्ध में विदुर जी नहीं थे। वो उनका लास्ट स्टेज था वहां पर। हाँ, क्योंकि विदुर जी भी बैठे थे वहां पर। तो जब भगवान ने शांति प्रस्ताव रखा तो सीधा स्पष्ट उत्तर दिया, उसने कुछ सुना नहीं। दुर्योधन कहता सुचग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान ने सब समझाया, कितने बालक अनाथ होंगे, कितनी माताएं विधवा, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। तब विदुर जी विचार करते हैं कि भगवान कह रहे हैं सामने बैठ करके, ये चल अपना पक्ष कुछ और रख दे, तुम सुन तक नहीं रहे हो उनकी, ऐसे पक्ष में मैं कैसे रह सकता हूं। उसी दिन भागवत जी में, महाभारत में लिखा है कि जिस समय विदुर जी ने धनुष बाण रखे, अंत तो उसी समय निश्चित हो गया, फैसला हो गया। हाँ, ऐसे ही वहां जब विभीषण ने त्याग किया, यहाँ विदुर जी ने त्याग किया, उसी दिन फैसला होगा कि अब कौरवों को कोई नहीं बचा सकता। चाहते तो भगवान कौरवों को जन्म ही ना लेने दें, पर एक भक्त है उनके बीच में, एक शुद्ध है उनके बीच में, एक प्रबुद्ध है उनके बीच में। जिस दिन वो शुद्ध प्रबुद्ध निकल गया, उसी दिन ठाकुर जी बोले अब रास्ता क्लियर है। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है महाराज जी कि अच्छे व्यक्ति का आपके जीवन में रहना आपको अनेकों बुराइयों, मुसीबतों वो तो से है बचा ही, लेता निश्चित है कि एक व्यक्ति ऐसा जीवन में हो तो उसके वजह से ना जाने कितनी रक्षा हमारी हो रही होती है। एक बात अभी अभी आपसे बात करते करते मन में आई कि ठाकुर जी सीधा विदुर को नहीं कह पा रहे हैं कि तू उनको छोड़ दे। हाँ। तो हो सकता है कि ठाकुर जी ये समझाने विदुर को ही आए कि देख तू किनके बीच में, ये मेरे शब्द भी नहीं सुन रहे। तो भगवान चाहते हैं कि विदुर ना रहे इनके पास, क्योंकि विदुर प्रबुद्ध है। लेकिन विदुर को कैसे समझाऊं? बोले सच्चाई दिखाते हैं। भगवान शांति दूत बन करके गए और जाकर के भगवान ने जब प्रस्ताव रखा तो विदुर रो रहे थे ठाकुर जी की वाणी सुन के, क्या ठाकुर जी यहाँ पर समझाने आए हैं, ये मान नहीं रहा। उनको बड़ी आशा थी कि यहाँ से उत्तर सही मिलेगा। लेकिन जब उत्तर दिया, विदुर सामान्य नहीं है, काका हैं सब कौरवों के, बचपन खिलाया है दुर्योधन आदि को उन्होंने गोद में। जब ये उत्तर सुना तब विदुर जी का मतलब मानो मन में ही आ गया कि भाई ठाकुर जी मुझे स्पष्ट करने आए थे कि देख तू कहाँ खड़ा है। और जैसे ही विदुर जी ने त्याग किया तो भगवान बोले अब हमारा काम हो गया। तो शांति यही करने आए थे। अब ये अभी आपसे बात करते करते भाव आया कि वो शांति प्रस्ताव नहीं था, कौरवों के अंत में विदुर खड़ा था। ठाकुर जी को विदुर को हटाना था सच्चाई दिखा करके, इसलिए भगवान गए। सवाल यह है कि विश्वास और अंधविश्वास की परख कैसे होती है। मैं पूरा सवाल पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। आज जो अंधविश्वास हैं, 1000 सालों के बाद क्या वो विश्वास में परिवर्तित नहीं हो जाएंगे? जैसे कहते हैं ना कि बच गए तो भगवान ने बचा लिया, और ना बचे तो होने को कौन टाल सकता है। विश्वास और अंधविश्वास, इसमें भी एक बात ऐसी है कि एक तो है एक्चुअल, मतलब वास्तव में अंधविश्वास है, परख कैसे होगी? हाँ वही चीज में। और एक है कि वो अंधविश्वास नहीं है पर लोग उसको मान रहे हैं कि वो, जैसे कई लोगों के लिए अंधविश्वास धार्मिक होना भी है, स्पिरिचुअल होना भी है, तिलक लगाना भी है, घर से निकलते समय माता पिता को प्रणाम करना भी कई लोगों के लिए अंधविश्वास है, करवा चौथ का व्रत रखना भी कई लोगों के लिए अंधविश्वास है। तो हमारे हिसाब से सीधा अर्थ तो ये भी हो सकता है कि जो शास्त्रीय प्रमाण है, जो हमारे परंपरा से चला आ रहा है, वो अंधविश्वास नहीं हो सकता। पर आजकल के परिप्रेक्ष्य में आपको शॉर्टकट्स जो बता दिए जाते हैं,
वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास हो सकते हैं। शॉर्टकट्स इन द मीन्स मतलब आपका टाइम खराब चल रहा है, अभी कुछ 6 महीने ठीक नहीं जा रहे हैं, और सडनली आपको कह दिया जाता है कि वहाँ पर जाकर ये कर दो, वहाँ पर जाकर ऐसा कुछ करो, ये करो। अब वो शॉर्टकट वाली बात जो आ जाती है, जिसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, केवल एक वो मिथ है, बस एक बना दिया गया है आपके साइकोलॉजी को मोल्ड करने के लिए, वो एक प्रकार का अंधविश्वास है। मैं ऐसा मानता हूं कि लाइफ में अच्छा समय हमेशा किसी के भी नहीं रहता। सबकी लाइफ में एक ब्रेक आता है, जनरेटर चला है तो उसको बंद भी करना है ताकि मशीन ठंडी रहे। तो कभी कभी ये ब्रेक्स आने चाहिए। उस टाइम पर जब आप विचलित होकर के किसी की भी राय मान करके कुछ भी करते हैं, वो सब अंधविश्वास है। लेकिन आप धैर्यपूर्वक अपने शास्त्र प्रमाणों को मान करके, वैदिक जनों की बात मान करके उसका पालन करते हैं, वो परंपरा है, वो अंधविश्वास तो नहीं। अभी आपकी नज़र में अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं, पर मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत लोग हैं। और किस तरह का अंधविश्वास फैला देखिए, रहे हैं? एक और बात मैं आपको कहूँ, व्यक्ति को ठाकुर जी ने ऐसा बनाया, वो हर चीज जानता है। अंधविश्वास का पालन करने वाला व्यक्ति भी जानता है कि ये प्रमाणित नहीं है, लेकिन उस समय बस वो अपनी सिचुएशन से ठीक होना चाहता है, वो कुछ भी करना चाहता है, कैसे भी निकलना चाहता है। व्यक्ति के ऊपर केस हो गया तो वो किसी के भी पैर छूने को तैयार हो जाता है, मुझे निकालो यहाँ से कैसे भी करके। कैसे भी करके। वो वकील उससे कहेंगे तुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, वो देने को तैयार हो जाता है, मेरे को बचाओ बस। तो सिचुएशन जब आपकी ऑड आती है ना, तो आप जानबूझ करके भी अंधविश्वास का पालन करने लग जाते हैं। पर कैसी भी सिचुएशन आ जाए, उस समय पर भी आप धैर्यपूर्वक होकर के अपने थोड़ा शांत पूर्वक करने लगते हैं क्रिया को। विश्वासो फलदायक। तो मैं ऐसा समझ लूं कि जो शास्त्र सम्मत चीज़ें हैं वो विश्वसनीय है, और जो व्यक्ति सम्मत चीज़ें हैं, हाँ, वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास है। ठीक। मैं आपके थोड़ा सा इतिहास में थोड़ा जाना चाहूँगा जी। महाराज जी। और अभी कुछ समय पहले चित्रलेखा जी आई थी हमारे जी। पॉडकास्ट में, तो मैंने उनसे पूछा कि आप किन से इंस्पायर हैं, आपसे भी पूछूंगा। तो उन्होंने आपके पिताजी का नाम लिया। जी। कुछ बताइए। पिताजी महाराज लगभग 50 वर्षों से कथा कर रहे हैं, 14 वर्ष की आयु से, और ऐसे परिवार से थे कि जहाँ ज़्यादा उनके पास में व्यवस्थाएं नहीं थी। तो 8 वर्ष की आयु में, 8 ईयर ओल्ड, बहुत छोटे थे वो, उस टाइम पर उन्होंने मतलब अपने पिताजी के साथ आकर के वृंदावन में रासलीला ज्वाइन की थी। मतलब यमुना पार गांव है पिताजी का, वृंदावन के यमुना पार। वृंदावन में रासलीला, पंडित श्री राम स्वरूप शास्त्री जी जो कि राष्ट्रपति पुरस्कृत थे, उनकी रासलीला होती थी, मंचन होता था, उसमें कृष्ण आदि सब बनते थे। उसमें पिताजी ने 8 महीने कृष्ण का रोल किया। पिताजी सुंदर बहुत थे, और दूसरी बात, वो जब गा कर के बोलते थे ना मंच पर, किसी का भी हृदय आकर्षित हो जाता था। तो पूज्य पिताजी महाराज ने जब एक बार को एक श्लोक बोला, तो देखने वाले श्रोताओं में एक संत बैठे थे। अच्छा। वो भागवत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने जब वो श्लोक सुना तो नेत्र बंद करके उनको ठाकुर जी का अनुभव हुआ, और ठाकुर जी के रूप में उनको पिताजी दिखे। अब तो वो चलें फिरें सोएं कुछ भी, तो उनको पिताजी दिखे। वो पढ़ाने जाते थे विद्यालय में बच्चों को, तो कृष्ण का जब वर्णन करते थे तो पिताजी का ही अनुभव होता था। उन्होंने मन में विचार किया कि ये बालक आज कृष्ण है, लेकिन 10 साल बाद अगर ये रासलीला में ही रहा तो बड़ा हो जाएगा, फिर इसको कंस बनाएंगे। मेरे नेत्र इसको कंस रूप में कैसे स्वीकार करेंगे, मेरा भाव नहीं कर सकता। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये बालक सदा के लिए मेरे नेत्रों में कृष्ण ही रहे। तब गुरुजी ने, उन्होंने, संत ने मन बनाया कि इनको मैं पढ़ाऊं और पढ़ा करके विद्वान बनाऊं, और विद्वान बना करके भागवत को एक अप्रतिम भागवत का वक्ता प्रदान करूं भारत को। तब पिताजी, जो वो संत थे पिताजी महाराज के गुरुदेव, अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, उन्होंने रासलीला के सब लोगों से कहा कि बालक मुझे दो। तो बोले इनके पिताजी से परमिशन लो। पिताजी को 60 रुपया महीना कुछ मिलता था, उससे घर चलता था 8 वर्ष की आयु में। तो दादाजी हमारे बोले कि हमारे तो कर्जे बहुत हैं, कैसे होगा, बालक से तो चल रहा है हमारा।
तो गुरुजी ने कहा मुझे जो भी दान दक्षिणा मिलती है उससे मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन इस बालक को मुझे दो, पर शर्त ये होनी चाहिए 4 साल कोई झांकने नहीं आएगा, मैं जैसे चाहे पढ़ाऊँ मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो पिताजी के पिताजी में हमारे दादाजी को गुरुजी पैसा देते थे कि तुम घर चलाओ, और पिताजी को अपने पास रख करके उन्होंने खूब पढ़ाया। पिताजी आज भी याद करके रो जाते हैं, बहुत मारते थे गुरुजी, विद्यालय लेके जाते थे, रोटियां भी बनाई हैं, सब्जी आदि बना के गुरुजी को पवाते थे, कभी पीट भी देते थे। तो गुरुजी रात में फिर लाड़ प्यार करते थे कि मैं तो तुमको ठाकुर जी मानता हूँ, मैं सदा तुमको ठाकुर जी देखना चाहता हूँ। इस प्रकार 4-5 वर्ष अध्ययन करा करके पिताजी को उन्होंने तैयार किया और फिर पहली कथा के लिए मुंबई भेजा। ऐसे एक मंदिर में जाके पिताजी ने कहा हमसे कथा कहनी आती है, हमसे सुन लो। 14 वर्ष के थे, तो एक बूढ़ी माता जी उन्हें अच्छा बैठ के सुनाओ। पिताजी ने वहाँ कथा सुनाई। उन्हीं में कोई हैदराबाद के परिवार बैठ के सुन रहे थे, 5-10 लोगों में। उन्होंने कहा बालक अच्छी कथा करता है, हमारे घर पर करोगे? बोले कर देंगे। तो वहाँ सिलसिला शुरू हो वहाँ गया। से हैदराबाद गए, फिर वहाँ से तो वृंदावन आके प्रवचन। तो पिताजी का क्या था कि वो उनकी शैली आज भी ऐसी है कि आप बंध जाओगे, उससे वो चलता चला गया। और आज एक भागवत के उभरते, मतलब हमारे क्षेत्र में तो उनको साक्षात भागवत भास्कर की उपाधि दी है। भास्कर माने सूर्य, बोले संपूर्ण भागवत उनको कंठस्थ है। महाराज जी, आपके पिताजी को छोड़कर आपकी नज़र में आज भारत का सबसे अच्छा कथावाचक कौन है? ऐसे कोई एक आध नहीं है, मेरे लिए तो बहुत सारे हैं। कोई 2-3 नाम बता दीजिए। पर जैसे पूज्य श्री मुरारी बापू, दूसरा जिनका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, राजेश्वरानंद श्री राजेश्वरानंद जी, और तीसरा मलुपीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, बहुत अच्छी कथा कहते हैं। मेरे वो गायत्री गुरु हैं, मेरा जन्म संस्कार उन्होंने ही किया। अच्छा, बहुत अच्छी कथा सुनाते। तो मतलब अगर आपको वास्तविक श्रवण करना है, कोई बाहर की चर्चा नहीं, तो आपको मलुकपीठ वाले महाराज जी को सुनना चाहिए, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। अभी हैं? हाँ, अभी हमारे यहाँ कथा है उनकी दिसंबर में। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि अभी जब बात हो रहा था कि आप और आपके पिताजी बैठ के कोई कथा कराते हैं और आता कोई और है बाहर से करने के लिए। तो वो पिताजी महाराज के जो गुरुजी जिनकी मैं उनका वार्षिक उत्सव होता है, उस उत्सव में हम लोग कथा कराते हैं। फिर हम श्रोता बन जाते हैं। हाँ, मैं और पिताजी यजमान बन के सुनते हैं, और उससे हमको वह भी पता चलता है कि हम साल भर जिन जिन के घर और परिवारों में गए हैं उन पे क्या बीतती है क्योंकि वहाँ हम यजमान होते हैं, तो सारी व्यवस्था हमको करनी होती है, सब कुछ। तो वो एक कथा कहने में बहुत सुख मिलता है, पर सुनने में उससे लाख गुना ज्यादा सुख मिलता है। मैं तो खो गया आपके उत्तर के अंदर इतनी बुरी तरह से। न सुध है, न सवाल हैं, न जवाब हैं, कागज धरा का धरा रह गया। जो लिख के लाया था वो सब विस्मृत हो गया, तो मेरे पास तो कोई सवाल रहा नहीं। जी। मैं एक बात ज़रूर आपसे करना चाहूँगा कि मैं कोई हमारे ऑडियंस के लिए, या जो लोग आपको इतना प्यार मोहब्बत सुनते हैं, कोई एक अच्छा सा भजन आप सुना दें, क्योंकि आपकी आवाज़ सुन के इतना मधुर फीलिंग आ रही थी। यहाँ बैठे बैठे मन कर रहा था कि आप गाते जाएं, मैं सुनता जाऊं, आपकी फ़्लाइट है, मिस हो जाए। मैं याद कर लूं, अभी शरद पूर्णिमा का समय चल रहा है। परसों था? हाँ, मतलब कल भी माना 3-4 दिन रहता है, ऐसा कुछ है। आज भी माना जा रहा है कई जगह पर। तो शरद पूर्णिमा रास बिहार का दिन है, पर साथ ही भक्तिमती मीराबाई का जन्मोत्सव है। जो आज ध्वजा लेकर के भक्ति की इस कलिकाल में लेकर के चली, उनका एक पद है बहुत अच्छा। मीराबाई से किसी ने कहा कि आप राजा की पुत्री हो, मेवाड़ के राजा की पुत्री हो, ऐसे क्यों बनी घूमती रहती हो आप, ये क्या कृष्ण कृष्ण जपती रहती हो, क्या चक्कर है? हाँ, मतलब आपके पास कोई कमी है वेशभूषा की, आपके पास कोई कमी है मणि रत्नों की, ये ऐसा भेष क्यों बना के घूमती हो आप। तो मीराबाई का एक पद है जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी, हो बाला सोही भेष
धरूंगी हो, मैं बैरागन हूँगी हो, मैं बैरागन हूँगी। बाला वाह, मैं बैरागन हूँगी मैं बैरागन हूँगी। अति उत्तम। महाराज जी, आखिरी में मैं हमारे ऑडियंस के लिए और सब युवाओं के लिए कोई 2-3 संदेश आपकी तरफ से, इस युवावस्था में 18 साल, 19 साल, 20 साल की उम्र, भटकाव की उम्र, सोशल मीडिया की चकाचौंध, जल्दी कामयाब होने की सनक गलत रास्तों पर भी ले जाती है। आपकी कथाओं में बहुत लोग आते होंगे, आप अपनी तरफ से उपदेश करते ही हैं। कोई 2-3 चीज़ें जो करनी चाहिए और 2-3 चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा तो आज के बच्चों को बस ये कहूँ कि लाइफ 100 वर्ष की नहीं है, 80 वर्ष की नहीं है, 60 वर्ष की नहीं है, एक क्षण की है बस। हमें नहीं पता कि अगला क्षण भी हमारे पास है कि नहीं। ऐसा कुछ मत करो कि आपको रिग्रेट हो कि ये मेरे पास टाइम था, बल था, सब कुछ था और मैंने केवल कुछ चंद खुशियों के लिए मैंने ऐसा किया। वो उचित नहीं है। दूसरी बात, माता पिता और घर के बड़े सदस्य साक्षात परमात्मा हैं। अगर भगवान की कथा ना भी सुनो, सत्संग, मैं एक बात कथा में कहा करता हूँ, सत्संग ना करो चलेगा पर कुसंग मत करो। कुसंग ना करना सबसे बड़ा सत्संग है। क्या बात है। तो कुसंगता से बचो, माता पिता की बात मानो। और जो मैं बात लगभग सब जगह बोलता हूँ, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, असोच्यानन्व सोचस्तुम। तुम जिस चीज को सोच करके बहुत चिंता कर रहे हो वो सोचने का विषय ही नहीं। आहा। गांधी जी कहते हैं कि मैं जब जब चिंता में आता था तो मैं गीता खोलता था, हर बार यही श्लोक आता था मेरे आगे, असोच्यानन्व सोचस्तुम। तो जब भी आप कभी टेंशन में जाते हैं, अपना नाम लेकर के इस श्लोक को बोला करो, इंद्रेश असोच्यानन्व सोच। तू जिस चीज को सोच के इतना टेंशन ले रहा है वो सोचने का विषय ही नहीं है, निकल चला। क्षीण बात है, बहुत वो विचार का काम ही नहीं है उसमें, निकल पड़ो तुरंत उस चीज से। भगवान ये बात बार बार अर्जुन को बोलते हैं, जिस चीज को सोच करके तू रुक गया है, जिस चीज को सोच करके तू थम गया है, जिस चीज को रोज सोच करके तू रो रहा है, चिंता कर रहा है, वो सोचने का विषय ही नहीं है अर्जुन, निकल आ गया। विषय और बड़े हैं। हाँ असोच्यानन्व सोच। क्या बात। जाते जाते महाराज जी, मेरा तो मन नहीं भरा लेकिन 1 मिनट और ले लूंगा आपसे। शादी का इरादा है? आपने मुझे ऑफ कैमरा ही बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया है। नहीं ऑफ कैमरा तो मेरा व्यक्तिगत भाव थे आपके लिए, लेकिन संसार में अगर आपने गृहस्थ आश्रम चुना है, हम संत नहीं, आपने आते मेरे को बोला कि आप संत, पर हम तो एक वक्ता हैं। संत तो विरक्त होते हैं, संत तो त्यागी होते हैं। हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम की परंपरा है, तो विवाह तो करना पड़ेगा जी। तो प्रेशर भी है अभी? बहुत प्रेशर है। तो कुछ मतलब मैं बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है कार्यक्रम अभी तो ऐसा कुछ नहीं मतलब है। कोई ढूंढा ढांडा टाइप ऐसा? हाँ, मतलब आते हैं संबंध, पर मैं केवल इस बात से भयभीत हूँ कि जो मेरा स्वभाव बन चुका है, जो मेरा क्रियाकलाप बन चुका है, जो मेरी व्यस्तता बन चुकी है, कोई टिकेगा कि नहीं? उससे मेरा निकलना मुश्किल है किसी और के लिए। सामने वाले को ही मुझ में, मेरे भावों में आना पड़ेगा, और उसके लिए संसार में कोई मिले तो, क्योंकि आजकल के संबंध तो ऐसे है ना कि उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। पर मेरे लेकिन इस आश्रम में प्रवेश करेंगे ऐसा तय है? हाँ, ये तो तय है, करना ही पड़ेगा। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप मुझे ऑफ कैमरा एक बधाई दे चुके हैं। ये तो कैमरा पे ऑफ कैमरे की बातें तो थोड़ी सी प्राइवेट है, वो नहीं करेंगे जी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा मधुर आपसे वार्तालाप रहा, मैं तो सुनता ही रह गया। मेरा काम वैसे बोलने का है, लेकिन आप जब आए और आपने जिस तरीके से बातचीत चालू करी नीचे जब हम ऑफिस में बैठे थे, तो ही मुझे लगा कि कुछ खास होने वाला है आज। तो आपका बहुत बहुत आभार, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी लंबी आयु हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जरूर मिलेंगे फिर से। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।